हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका वेलकम है मेरी वीडियो में। मेरा नाम मोहम्मद सालिम है। मैं आज आपको एक अपडेट दूंगा माई अर्निंग से रिलेटेड, स्किल बाज़ार में हाईलाइट स्टोरी के रिगार्डिंग। और माई अर्निंग की स्टोरी आपको कैसे लगानी है जब तक आपकी 5000 टू 10,000 की अर्निंग नहीं हो जाती, या फिर आप कम एक्टिव रहते हैं। और आप अपने डैशबोर्ड को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि कुछ लोग काफ़ी गलती करते हैं, वो गलती आप नहीं करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो माई अर्निंग की स्टोरी मार्केटिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है। ठीक है। और अगर आपको थोड़ा डैशबोर्ड एडिट करने की नीड है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, मैं आपको आज वो भी बताऊंगा। उसका क्या मेथड है मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप वीडियो में बने रहें। और मैं आपको कुछ आईडी भी दिखाऊंगा जिसमें ये शो कराऊंगा मैं कि उन्होंने अपनी माई अर्निंग की स्टोरी को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है। और उन्होंने 10,000 प्लस अर्निंग क्रॉस भी कर रखी है। और वो जो दो मैं आईडी दिखाऊंगा, और वो दोनों आईडी लड़कियों की हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डैशबोर्ड एडिट कैसे किया जाता है स्किल बाज़ार का। आपको अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है। आईडी लॉगिन करने के बाद आपको एफिलिएट डैशबोर्ड पर आ जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टुडे अर्निंग जो है ना 0 है। अगर ये अर्निंग आपकी 0 है तो उसके बाद आपको एडिट कैसे करना है, ये आप सामने एक लिंक देख सकते हैं। हमने इस लिंक को कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हमें उसी साइट पर आ जाना है और यहाँ पर लिखना है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट के बाद ये सिंबल लगाना है और ये आपको जो हमने लिंक कॉपी किया था उसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप ही जो हमारा स्पेस का जो बटन होता है हमने उसका यूज़ करना है स्लाइड करके। तो आप यहाँ से आप अपनी अर्निंग चेंज कर सकते हैं। आप अर्निंग चेंज करने के साथ साथ इस बात का ख्याल रखें, जो आप अर्निंग चेंज कर रहे हैं उसकी फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एडिट लगेगा। वो चेंज नहीं होना चाहिए। जो फ़ॉन्ट होनी चाहिए वो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। और दूसरा ये, आप इसको बस टुडे अर्निंग को ही एडिट करें और अर्निंग को एडिट नहीं करें। और जो टुडे अर्निंग में एडिट करें वो 470 या फिर 1000 या फिर 2100, बस इतनी। आप स्टार्टिंग में अगर बिगिनर हैं तो आप इससे ज़्यादा नहीं करें, मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा। और दूसरा ये, अगर आप इसको एडिट करते हैं तो अगर आप इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा। जैसे रियल अर्निंग होती है तो हम उसको रिफ़्रेश करते हैं तो नंबर जो चलते हैं वो ऑटोमेटिक चलने लगते हैं। बस ये एक तरीके से स्क्रीनशॉट में काम करता है। तो आप इसको इस तरीके से एडिट कर सकते हैं और गलती नहीं करें। और जैसे मैंने आपको बताया तो वैसे ही आपको करना है। ये जो आपको सामने मैं एक आईडी शो करा रहा हूँ, ये मेरी आईडी है। ये मेरा आप एफिलिएट डैशबोर्ड देख सकते हैं। ये उस टाइम का एफिलिएट डैशबोर्ड है जिस टाइम स्किल बाज़ार में एसबीएल प्रीमियम लीग चल रही थी। तो उसका लास्ट डे में मैंने 30,000 प्लस की अर्निंग करी थी एक दिन में। इतनी बहुत सारी आईडी लगाई थी। मैं आपको इसलिए शो करा रहा हूँ इस वीडियो में, ये चीज़ आप जावा स्क्रिप्ट से नहीं कर सकते। अगर आप रिफ़्रेश करते हैं साइट को, अब जैसे जो रिफ़्रेश हुई है साइट, यहाँ पर वो अर्निंग ज़ीरो हो जाती है। अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपना डैशबोर्ड एडिट करना है, ये आप जावा स्क्रिप्ट से नहीं कर सकते। ये कोई एडिटिंग यहाँ पर काम नहीं करती, ये नहीं हो सकती। इसका एक सॉल्यूशन ये है, जैसे आप न्यू हैं, बिगिनर हैं और आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की नीड है, आपको लाइव प्रूफ स्टोरी मार्केटिंग की नीड है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे हमारी टीम में या हमारी अर्निंग होती है तो हम अपनी आईडी का नेम चेंज कर दें और जो आपकी आईडी पर डीपी लगी हुई वो लगा दें और आपकी नहीं स्टोरी मार्केटिंग करके दे दें, या फिर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दें। हमारी टीम में किसी न किसी की डेली बेसिस पर अर्निंग होती है, चाहे सिल्वर पैकेज से हो, इलाइट से हो, गोल्ड से हो, डायमंड से हो। तो आपको स्टोरी मार्केटिंग मिल जाएगी। अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली स्टोरी मार्केटिंग चाहिए तो आपको भी मिल सकती है। मैं आपको आगे कुछ वीडियो शो कराऊंगा जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग बताई गई है। अगर आपको उस टाइप की स्टोरी चाहिए टुडे अर्निंग की तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मिली है तो आप इसकी नीड है तो आप ये ले सकते हैं। मगर ये रियल अर्निंग है, कोई एडिटिंग नहीं है। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट से बस आप रिफ़्रेश करेंगे तो वो साइट
वो हो जाती है ज़ीरो। जैसे एडिटिंग हुई हुई होती है पहले की, वो पहले की तरीके से हो जाती है। क्योंकि कुछ लीडर यहाँ पे इसी तरीके से काम करते हैं। अभी एक की अर्निंग हुई थी काफ़ी सारी, तो उसने अपना आईडी पासवर्ड किसी एक पर्सन को दिया, उसने स्टोरी मार्केटिंग कर दी। फिर वही आईडी पासवर्ड उसने किसी और पर्सन को दिया, उसने अपना आईडी नेम चेंज करा और डीपी लगाई, उसने अपनी स्टोरी मार्केटिंग कर ली। तो ऐसे दोनों तीनों चारों कई लोगों का काम हो गया, मगर जिसकी अर्निंग थी वो लीडर बोर्ड पे थी, मगर उनको काफ़ी रिजल्ट आया। तो आपको ये स्टोरी चाहिए तो ये भी मिलेगी आपको। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्टोरी मार्केटिंग माई अर्निंग की कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। ये आ गए हम अपने इंस्टा पर। इन्होंने जो हाईलाइट लगा रखी है पेमेंट की, बैंक प्रूफ की, माई अर्निंग की, फेसबुक एड की, ये वाली हाईलाइट का भी इन्होंने नाम नहीं दिया है। ये न्यू हाईलाइट है। डेली टारगेट चल रहा है इस वक्त मीटअप का, उससे रिगार्डिंग ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग फीडबैक, टीम वर्क 30K, मी माई टीम एड रिजल्ट। काफ़ी अच्छी आईडी मैनेज हुई हुई है ये। अब मैं जो आपको इसमें दिखाना चाह रहा हूँ वो मेन चीज़ है माई अर्निंग की। देखिए यहाँ पर इनकी अर्निंग स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने सबसे बेस्ट काम जो करा है, इन्होंने अपनी 2 डे अर्निंग शो कराई। इन्होंने 7 डे अर्निंग और 30 डे अर्निंग हाइड कर दी। अगर आप अपनी हाईलाइट स्टोरी में या फिर स्टोरी मार्केटिंग करें या फिर माई अर्निंग का डैशबोर्ड का आप फोटो लगाते हैं तो उसमें आपको हमेशा ओनली ओनली 2 डे अर्निंग शो करानी है और दूसरी अर्निंग शो नहीं करानी है। ये नेक्स्ट स्टोरी देख सकते हैं, ये सबसे बेस्ट स्टोरी मार्केटिंग में आती है माई अर्निंग की। इन्होंने बस 2 डे अर्निंग को क्रॉप करके शो कराया है। अब देखिए ये वाली फिर दोबारा आ गई आईडी। इसमें देखिए ऊपर लाइन चल रही है मगर नीचे जो है ना 30 डे अर्निंग इन्होंने और 7 डे अर्निंग हाइड कर दी है। तो इससे होता है, अब जैसे इन्होंने कुछ टाइम बाद अर्निंग की होगी तो अब इनकी हाईलाइट स्टोरी चलती हुई आ रही है, ठीक। अब इन्होंने जो भी अर्निंग की होगी, अब जैसे इन्होंने 1000 की अर्निंग की होगी तो 7 डे लीडर बोर्ड भी चेंज होता रहता है, मतलब 7 डे डैशबोर्ड भी चेंज होता रहता है। तो उसमें वो अर्निंग गायब माइनस हो जाती है, मतलब चेंज होती रहती है। 7 डे वाली 7 डेज में और 30 डे वाली 30 डे में, और 2 डे अर्निंग तो 24 आवर्स में चेंज हो जाती है। तो हमेशा आप 7 डे अर्निंग और 30 डे अर्निंग कभी शो ही नहीं कराएं। और इसमें इन्होंने ये अच्छी बात की, इन्होंने डेट भी शो करा दी है और इन्होंने टाइम भी शो करा दिया है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। अब आप ये वाली चीज़ को नोट डाउन कीजिए, इनकी 2 डे अर्निंग भी काफ़ी अच्छी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, और दूसरा ये 7 डे अर्निंग भी 5000 प्लस है। तो आप इस तरीके से अर्निंग करते हैं तो आप शो करा सकते हैं। मगर इन्होंने देखिए जहाँ पर रिक्वायरमेंट थी 7 डे अर्निंग हाइड करने की और लास्ट 30 डे अर्निंग हाइड करने की, इन्होंने वहाँ पर की। और आप इस बात को देखिए, इस स्टोरी मार्केटिंग में इन्होंने 7 डे अर्निंग शो कराई, 2 डे अर्निंग शो कराई, 30 डे अर्निंग नहीं शो कराई, क्योंकि वो शायद कम हो या फिर उसके अकॉर्डिंग नहीं हो। तो आप इस बात का भी ख्याल रखें, बहुत अहम स्टोरी मार्केट। अब इन्होंने रैंक का स्क्रीनशॉट लगाया और इनकी समझदारी ये देखिए, इन्होंने कितने की अर्निंग थी वो हाइड ही कर दी है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए इन्होंने जब ये रैंक 1 पे आई, 1000 की इनकी अर्निंग थी, तो इन्होंने अ, अपनी अर्निंग भी शो कराई और ज़्यादा कुछ इन्होंने हाइड भी नहीं किया। देखिए ऐसे होती है ग्रोथ। अब इनकी कितनी अच्छी अर्निंग लग रही है, इन्होंने 15 के कंप्लीट कर ली। हाईलाइट जो इम्पोर्टेंट होती हैं, आप मेरी आईडी विजिट कर सकते हैं। देखिए ट्रेनिंग की, टीम अर्निंग की, पे आउट की, न्यू पेमेंट की, फीडबैक की, ऑफर की लगाना चाहें तो लगाएं, मगर सर्टिफिकेट की और थॉट्स की, क्वेश्चन आंसर की भी कह सकते हैं इसको। और ये मेरी अर्निंग है, और बैंक प्रूफ की, ये मेरी फर्स्ट अर्निंग है। ज़्यादा इतनी हाईलाइट नहीं है। अगर आप माई अर्निंग, टीम अर्निंग, पे आउट, क्वेश्चन आंसर, अबाउट द वर्क और सर्टिफिकेट, ऑफर,
ये 6 हाइलाइट भी आप लगा दें और अच्छी स्टोरी मार्केटिंग करें तो आपका इंस्टा में जान पड़ जाएगी। देखिए, ये आयशा खान करके आईडी है, काफ़ी ओल्ड आईडी है, मगर इन्होंने भी देखिए काबिल तारीफ वाला काम करा है। इन्होंने डैशबोर्ड तो शो कराया मगर 2 डे अर्निंग ही शो कराई, और उसमें 7 डे अर्निंग, 30 डे अर्निंग और टोटल अर्निंग इन्होंने हाइड कर दी। अब ऐसा होता है, अब इन्होंने यहाँ पे अर्निंग करी, अब 2 से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद नहीं हुई इनकी अर्निंग, तो 2 डे लीडर बोर्ड पर जब इनकी अर्निंग होगी तो वो तो चेंज हो जाएगा, और 7 डे लीडर बोर्ड भी वही हो जाएगा जो 2 डे अर्निंग होगी, और 30 डे लीडर बोर्ड कम होगा। सपोज कीजिए इन्होंने 900 की अब अर्निंग करी, और कुछ टाइम बाद इन्होंने 1 वीक बाद फिर 100 की अर्निंग करी, नहीं 1000 की अर्निंग करी, तो टोटल लीडर बोर्ड 1000, और 7 डे अर्निंग अगर 900 के टाइम के अंडर में की होगी तो वो 1900, और 30 डे अर्निंग भी वही होगी जो 7 डे अर्निंग होगी, तो इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप हाइड ही कर दें। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको आईडी दिखाई थी, उनकी जो अर्निंग है वो 13K, मतलब 30,000 प्लस है अर्निंग। ये आईडी जो मैंने दिखाई आपकी, इनकी भी 10K प्लस अर्निंग हो चुकी है, तो इसलिए मैं आपको आईडी दिखा रहा हूँ। एक लास्ट आईडी और दिखा रहा हूँ, उनकी भी 10K प्लस अर्निंग हो चुकी है। स्टोरी मार्केटिंग में जान होनी चाहिए, स्टोरी मार्केटिंग के लोग करते हैं, मैं आपको वही दिखाता हूँ, वही सिखाता हूँ, वही बताता हूँ जो लोग और कर रहे हैं और उनको रिजल्ट आ रहा है, तो इसलिए उस चीज़ को फॉलो किया करें जो चीज़ आपको बताई जा रही है। आपको एक लास्ट आईडी और दिखाता हूँ, फिर वीडियो को करते हैं एंड, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बताता हूँ लास्ट में। यहाँ तक आप आए हैं तो इस चीज़ को फॉलो करें और डेली बेसिस पर वर्क करें, एक्टिव हो गए तो इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी। एक आईडी में आपको ये और दिखाता हूँ, ये आईडी भी काबिल तारीफ आईडी है। स्नैपचैट पर्सनल मी, इस्लामिक क्वेश्चन आंसर, एक्शन टेकर, सर्टिफिकेट, फीडबैक, ट्रेनिंग, 10K, माई अर्निंग में देख लेते हैं इनकी। ये देखिए, इन्होंने भी कितना अच्छा काम करा, इन्होंने सिर्फ 2 डे अर्निंग ही शो कराई है। इस तरीके की जो क्रॉप करके हम इमेज लगाते हैं ना, वो सबसे बेस्ट रहती है। ये कैसे बनाते हैं, कहाँ से आती है, कहाँ से, अगर आपकी स्टार्टिंग है और आपको इसकी नीड है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। ये जो मैं आपको स्टोरी दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप ये मैंने आपको जावा स्क्रिप्ट के यूज़ में आपको बता दिया है। आप डैशबोर्ड एडिट करके स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको क्रॉप कर लें और इस तरीके के आप स्टोरी मार्केटिंग कर सकते हैं। आपको अगर 10x ग्रोथ पानी है स्किल बाजार में, एफिलिएट मार्केटिंग में, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, तो लास्ट तक बने रहना और मैं आपको सारी अपडेट दूंगा। और दूसरा ये, अगर आप बिगिनर हैं, मतलब स्टार्टिंग है और आपकी अर्निंग नहीं हो रही है और अर्निंग होने में परेशानी है, तो मैंने आपको 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड की होंगी इससे पहले, तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं, डेली बेसिस पर काम करते हैं, मगर काम डेली बेसिस पर करना पड़ेगा, तो आपकी अर्निंग भी होगी। और इसके बाद माई अर्निंग का हो गया और ट्रांजैक्शन स्टोरी का हो गया, सब चीज़ें हो गई आपके हाईलाइट में। और दूसरा ये कि बचा एक बैंक प्रूफ और माई अर्निंग का बैंक प्रूफ, उसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। उसके अर्निंग कराने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब इतनी मेहनत कर रहा है। डैशबोर्ड एडिट करने के 2 मेथड है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, कंपनी के ओनर प्रिंस सर भी इसको बताते हैं किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, उनकी भी एक वीडियो है और काफ़ी लोगों ने उनकी ट्रेनिंग में भी ये चीज़ सीखी है। दूसरा ये, आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ।
अभी सामने देख सकते हैं, अभी यहाँ पे जो टुडे अर्निंग थी वो जीरो थी और इन्होंने टुडे अर्निंग को किस तरीके से चेंज कर दिया। ये चेंज करना पॉसिबल है स्किल बाजार में, ये कैसे करना होता है। ये जो वीडियो चल रही है यूट्यूब पे अपलोड है, दीपक सर की वीडियो है, इसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो वीडियो से रिलेटेड हम जो कुछ लिखते हैं तो वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मोर पर आप टच करेंगे तो ये आप डैशबोर्ड एडिट कर सकते हैं अपनी आईडी लॉगिन करके। और इसको आप ज़्यादा एडिट नहीं करें, बस टुडे अर्निंग जो दिखानी है वो 700 से 470 रुपीज़, 1000 या फिर 2000 या फिर 2100 या फिर इतनी दिखाएं। अगर आप बिगिनर हैं तो इससे ज़्यादा नहीं दिखाएं, ठीक है, ज़्यादा नहीं दिखानी है। इस बात का आप ख्याल रखें। अगर ये मेथड आपका काम नहीं करता है तो आप मुझको बता देना, तो मैं इसका भी एक सॉल्यूशन बता दूंगा।